सो हे गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग के अंदर, एक बहुत ही एक्साइटिंग ब्लॉग के अंदर। मैं बोलूँगा क्या होता है, बोलूँगा होता है। तो ये तो अभी कल की अपनी ट्रेन है पुणे के लिए। अभी वैसे रात के 8 बज रहे हैं और बड़ा ही ऑड टाइम है ये ब्लॉग चालू करने का। कल अपन पुणे जा क्यों रहे हैं? अपना NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है कल पुणे के अंदर। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली अपना जो NSD का कोई भी सेंटर मुंबई में नहीं आता है, तो नियरेस्ट सेंटर वॉज पुणे। तो मैंने पुणे ही सेलेक्ट किया था। तो उसके लिए कल अपन पुणे जाएंगे ज़िंदगी में पहली बार। और यहाँ से पुणे इज़ लाइक अजमेर जयपुर जैसा ही है पुणे का रिश्ता। ये तो एक चीज़ हो गई एक्साइटमेंट की। दूसरी चीज़ जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ, हमारा जो पुणे के अंदर एग्ज़ाम का सेंटर है उसका नाम है FTII, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उसके अंदर कल अपना प्रीलिम्स है। तो मतलब ऑफिशियली ज़िंदगी में पहली बार कल अपन FTII के कैंपस भी चलेंगे, FTII थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। और उसके लिए मैं बड़ा ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से जिस जगह जाने के सपने देख रहा हूँ, एडमिशन लेके तो नहीं, लेकिन हाँ काम से वहाँ पे जा पा रहा हूँ। उस जगह को देख सकूँगा, एक्सपीरियंस कर सकूँगा, उन जगहों पर जा सकूँगा जिनको मैंने सिर्फ अभी तक फ़ोन पे ही देखा है और वीडियोज़ में ही देखा है, विच इज़ अ वेरी इमोशनल थिंग फॉर मी। विजडम ट्री को देखेंगे, शांताराम पॉन्ड को देखेंगे। वहाँ पर वी शांताराम जो बहुत बड़े फिल्म मेकर रह चुके हैं, उनका जो प्रभात स्टूडियोज़ है वहीं पर ही FTII बना हुआ है। तो इसलिए वहाँ पे एक पॉन्ड है जिसका नाम वी शांताराम पॉन्ड रखा है। ऐसा कहते हैं कि वहाँ बैठकर वी शांताराम अपने आइडियाज़ लिखते थे और अपनी फिल्म्स के बारे में सोचते थे। मौका मिला तो और भी क्लासेस के अंदर जाकर देख सकेंगे, और मतलब अपन कोशिश करेंगे कि अपन FTII घूम पाएँ जितना घूम सकते हैं, और उसको शूट कर पाऊँ, लोगों से मिल पाऊँ। एंड इट्स गोना बी अ ग्रेट डे। तो कल है 22 मई। कल अपनी है ट्रेन 2 बजे की फ्रॉम CST छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। वहाँ से अपन पहुँचेंगे पुणे अपन आई थिंक रात को शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। वहाँ पर अपन ने एक छोटा सा बंक बेड बुक कर लिया है, वहाँ पर अपन बिताएंगे एक रात। और उसके अगले दिन सुबह जल्दी क्योंकि 8 बजे का कॉल टाइम है FTII के अंदर, तो 8 बजे, साढ़े 8 बजे तक अपन FTII कैंपस पहुँचेंगे। वहाँ पर जाकर के अपना एग्ज़ाम देंगे, और जैसा भी सीन रहता है मैं आप लोगों से बात करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा। और फिर 23 की शाम को जैसे ही फ्री होते हैं अपन सबसे पास वाली बस देख करके अपन वापस मुंबई आ जाएंगे। सो दिस इज़ गोना बी आवर ट्रिप टू पुणे, ट्रिप टू FTII फॉर NSD एग्ज़ाम। एंड सीरियसली बहुत मेरे लिए FTII जाना कोई छोटी बात नहीं है यार, क्योंकि मैं लिटरली सपने देखे हैं कि मैं FTII में पढ़ रहा हूँ और वहाँ मुझे नसीरुद्दीन शाह सर पढ़ाने आ रहे हैं। तो ये सारे मैंने सपने देखे हैं, तो अब मुझे कितनी खुशी हो रही है वो मैं ऐसे बता नहीं सकता हूँ, बट आई एम रियली हैप्पी। और ये खुशी मैं आप सबके साथ बांटूंगा व्लॉग के थ्रू, आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं अभी अपने थोड़ा पैकिंग कर रहा हूँ कि मुझे कल क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कपड़े मैं एक पेयर ऑफ कपड़े रख रहा हूँ जो मैं वहाँ पे ऑडिशन के लिए पहनूंगा, एक पेयर पहन के जाऊँगा। अपने डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं जो कि वहाँ पर काम आएंगे। टिकट्स डन है और आई थिंक सारी चीज़ें डन है, बस थोड़ा सा पैकिंग और देख लेंगे। और जो तैयारी है वो भी अच्छी करी है। नाउ लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड क्या होता है। अभी मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ कल सुबह रेडी होने के बाद में, जब अपन स्टेशन के लिए निकलेंगे। तो मेरे लिए होने वाले हैं कुछ 16 घंटे, और आपके लिए आई थिंक 1 सेकंड भी नहीं। सो इट्स द नेक्स्ट डे, और मैं भूल ही गया था कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ एज़ यूजुअल। और अभी नहा के निकले हैं, बज रहे हैं राइट 10, और अपने पास है पूरे 2 घंटे। अपन को 2 घंटे में खाना बनाना है, खाना खाना है, पूजा करनी है, सारी छोटी मोटी पैकिंग करनी है, और 12 बजे एनी हाउ निकल जाना है इस घर से। फिर अपन लेंगे लोकल, अंधेरी लोकल से CSMT के लिए लोकल, जो कि 45 to 50 मिनट्स में अपन को CSMT पहुंचाएगी। और वहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे अपनी हैदराबाद एक्सप्रेस खड़ी रहेगी, जिसमें बैठ करके अपन शाम को 6:30, पौने 7 तक पुणे पहुंच जाएंगे। तो ये अपना पूरा प्लान ऑफ एक्शन होने वाला है। तो अभी मैं जल्दी से पूजा कर लेता हूँ, खाना बनाया था, खाने की तैयारी कर दी थी, अब बस बनाना बाकी है उसको, और फिर लेट्स गो। मैं ये भी सोच रहा था कि मैं जब मतलब ट्रेन में होऊंगा तो मैं कौन सी फिल्म देखूंगा। तो मैंने यश से काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस लिए, बट आई फील मुझे डार्क नाइट देखनी है नोलन की, और वो तीनों मूवीज़ मैं
देखना पसंद करूँगा। ऑफकोर्स एक बार में तो नहीं हो पाएगी, पर कोशिश करूँगा कि जो ट्रिलॉजी है उसको ख़त्म करूँ। तो अपन थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, ट्रेन में बैठ के और फिल्म देखेंगे। कोई गाइस, वैसे तो मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ, खाना वाना सब खा करके, बट एक सी चीज़ सोच रहा हूँ। लाइक ऑफकोर्स मैं यहाँ से CSMT लोकल में जाऊँगा, तो एक लोकल मुझे पहुँचाएगी 12:54। मेरी ट्रेन है 2:10 की, तो मतलब मैं स्टेशन पे 1 घंटे से प्लस जल्दी पहुंच जाऊंगा। और एक और जो लोकल है वो मुझे पहुंचाएगी 1:28 के आसपास, मतलब आधे घंटे पहले। बट मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं लेट जाने की सोच करके थोड़ा आराम से निकला घर से, और अगर वो लेट वाली ट्रेन कैंसिल हो गई तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, या फिर मुझे 1 घंटा पहले जाकर वहाँ पर बैठना पड़ेगा गर्मी के अंदर। तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी ही जाना बेहतर है, क्योंकि लेट जाने से तो खैर मेरे एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे ट्रेन के साथ में। इसमें काफ़ी ट्रेन छोड़ी भी है मैंने। तो अपन ने काफ़ी सारा पैकिंग कर लिया। ये बैग लेके जा रहे हैं, सिर्फ इसी के अंदर अपने कपड़े, डॉक्यूमेंट्स। एक्साइटेड येट नर्वस, लेट्स सी क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। अरे हाँ, हमारा टाल तो हम भूल ही गए। और एक और बड़ी काम की चीज़, ये प्रोटीन का शैशे, ये इसी टाइम के लिए बचा के रखा था कि कभी सफ़र वफ़र करेंगे तो उसमें काम आएगा, इसलिए मैं यूज़ नहीं करता शैशे इसको, मैं सिर्फ स्कूप यूज़ करता हूँ। तो इसको भी अपन अपने बैग में डालते हैं। बड़ी गर्मी है भाई, अभी से पसीने शुरू हो गए, पता नहीं कैसे निकलेगा। बढ़िया, एक्साइटेड। ओके, तो ऑल डन। आई होप सो मैंने सब ले लिया, फिंगर्स क्रॉस्ड, सब कुछ ध्यान से 4-5 बार देख सोच लिया है। निकलते हैं अब और लोकल पकड़ते हैं और CST चलते हैं। मैं जल्दी वाली लोकल लूँगा, क्योंकि मुझे लेट मुझसे नहीं हो पाएगा भाई, मेरे को दग हो जाता है जब मैं एक पराए देश नहीं, एक पराए शहर में होता हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेके चलना पड़ता है, एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन मुंबई। सो लेट्स गो। चल भाई, निकलता हूँ ना, बाय बाय। फ़ोन की स्टोरेज भी 9 GB खाली कर ली है, जैसे अच्छा से ब्लॉग शूट कर पाऊँ। इसके बाद भी अगर स्टोरेज का इशू आता है ना भाई, क्या ही कर सकते। ओके, तो मेरे ये बिल्डिंग है आर्टिक बिल्डिंग, यहाँ से जो अंधेरी मेट्रो नहीं, अंधेरी लोकल है, वो 10 मिनट का वॉक है। आप 10 रुपये का रिक्शा लेके जल्दी पहुँच भी सकते हो, बट वील वॉक। आपको पता है अंधेरी से CST अराउंड 30 किलोमीटर्स है। अगर आप ऊबर लोगे तो बहुत पैसा लगेगा, लेकिन लोकल सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में आपको पहुंचा देती है, वो भी अगर आपने टिकट लिया। काफ़ी लोग टिकट नहीं भी लेते, मैंने पढ़ा इसके बारे में। लोकल ट्रेन जो है वो बहुत बड़े लॉस में चलती है, रोज़ की रोज़ सरकार बहुत बड़े लॉस में है लोकल ट्रेन के, बट स्टिल इसलिए इतनी भर के जाती है क्योंकि इतना ज़्यादा सस्ता फास्ट मुंबई के ट्रैफिक में आपको 45 मिनट्स पे CST पहुँचा रहा है, विच इज़ अ विन-विन सिचुएशन। थैंक गॉड अपनी टाइमिंग ऑफिस वालों के साथ में क्लैश नहीं हुई, वरना यहाँ पे इतनी भीड़ होती है। अपन मतलब चढ़ तो जाते लोकल में, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम होता है। और लोकल हाई टाइम पीक टाइम पे आना अच्छी बात नहीं है। अभी कितनी कम भीड़ है देखो। तो टाइम हो रहा है 1:01 और अपन CST पहुंच गए 1 घंटा 10 मिनट पहले अपनी ट्रेन से। ये प्लेटफॉर्म 2 है, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे अपनी ट्रेन है। लेट्स गो। तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये वाला जो लोकल है, और ऐसे टिकट की चेकिंग हो जाती है देख करके कि भाई अगर टिकट नहीं लिया है आपने 10 रुपये वाला तो आपका फ़ाइन पड़ता है। तो इसलिए 10 रुपये वाला टिकट ले लेना चाहिए कि स्टेशन पे 300-500 रुपये का फ़ाइन ना पड़े। इतनी भीड़ है भाई यहाँ पे। तो गाइस इट्स 1:43 और ट्रेन आ चुकी है। अब अपने डब्बे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा है 2:10 पे चलेगी, काफ़ी जल्दी आ गई। आराम से अंदर चल के बैठते हैं। होपफुली AC चालू हो जाए, वरना बाहर ही बैठा होगा। और लिटरली इतनी गर्मी है, मैं अभी तक 2.5 लीटर पानी पी चुका हूँ। मैं लोकल में बैठा ही 1.5 लीटर पानी पी गया, इतना प्यास लग रहा था। तो मतलब ह्यूमिड बहुत है, तो उसकी वजह से तो प्यास ज़्यादा लगती है ना। हो गया तो अपना है B3। ये रहा अपना सीट, आराम से साइड लोअर, AC चालू है। जल्दी से जा करते हैं, बाहर से पानी की बोतल ले आता हूँ और कुछ पीने के लिए। मस्त।
ओके, तो मैं अभी ऐसे बैठ के सोच रहा था, मैं पहले नॉइज़ कैंसिलेशन चालू कर देता हूँ, कि लाइफ सच में कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है भाई। मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं FTI ऐसे जाऊँगा, NSD का एक प्रीलिम्स देने के लिए मैं FTI जाऊँगा। मैंने सोचा था कि शायद वहाँ मेरा एक एडमिशन हो जाए और वैसे चला जाऊँ। यही तो है ज़िंदगी का। इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल इन गुड सेंस ऑल्सो एंड इन बैड सेंस ऑल्सो। मेरे साथ वैसे भी बहुत गलत चीज़ें हुई हैं जो मैंने कभी सोची नहीं थी कि कभी होंगी, और ऐसी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं बहुत सी जो मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट करा था कि ये मेरे साथ हो सकता है। उसमें से अगर एक मैं बताऊँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जब मुंबई आऊँगा तो पहले ही कुछ 2 महीनों में मुझे एक डायरेक्टर से बात करने को मिलेगा, उनके साथ इतना काम करने को मिलेगा, उनसे इतना इनसाइट्स जानने को मिलेगा, उनसे दोस्ती, मैं कहूँगा दोस्ती तक, एक मेंटर क्लोजली मैं उनको जान चुका हूँ, आदित्य सर को। इतने अच्छे लोग मिले हैं उनके थ्रू मुझे। मैंने ये सब नहीं सोचा। आई वाज लाइक शायद 3 महीने तो मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, मैं बस सोचता रहूँगा, घूमता रहूँगा। तो बड़ा ही लेस एक्सपेक्टेशंस के साथ में हर जगह जाता हूँ, और यहाँ भी उससे आया था कि यार 3-6 महीने में तो आई फील मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मैं बस कोशिश करूँगा, कोशिश पूरी करूँगा। इन द सेम सेंस मैं अभी FTI के बारे में सोच रहा था कि मैं FTI जा रहा हूँ। इट इज़ गोना बी अ हिस्टोरिक थिंग फॉर मी पर्सनली। भले ही मैं एडमिशन के थ्रू नहीं जा रहा हूँ, पर मैं कैंपस में जा पा रहा हूँ, और वो मेरे सपने का ही एक हिस्सा है, और मैं उसको डॉक्यूमेंट कर पा रहा हूँ, आप लोगों को बता पा रहा हूँ। एंड दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स हैपनिंग टू मी इन माई लाइफ। यही बताना चाह रहा था कि ज़िंदगी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है भाई। एक्सपेक्ट जो करते हैं वो हमेशा नहीं होता है, लेकिन हमेशा उससे कुछ ज़्यादा सरप्राइजिंगली अच्छा या सरप्राइजिंगली बुरा हो जाता है। मैं तो यही प्रे करूँगा कि हम सबके लिए सरप्राइजिंगली अच्छा ही हो। ट्रेन में बैठे हैं, चलने का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी शायद 2 बजने वाले हैं, 2:10 पे ट्रेन चलेगी, एंड आई एम ग्लैड कि इन लोगों ने पहले ही डब्बे खोल दिए और हम लोग अंदर आके बैठ सकें AC के अंदर। भाई कम से कम पसीना वसीना तो नहीं हो रहा है। पर्सनल प्रॉब्लम्स चलती रहती है, मेरी भी 10 पर्सनल प्रॉब्लम्स दिमाग में, कुछ ना कुछ हमेशा, एक चीज़ हमेशा टेंशन देती ही देती है। लेकिन इट्स अप टू यू कि आपको ज़्यादा फोकस कहाँ पे देना है। वो है ना, एक कोट है कि ग्रास इज़ ग्रीनर वेयर यू वाटर इट। तो ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में सोचोगे, जहाँ ज़्यादा पानी डालोगे, वहाँ की घास ज़्यादा ग्रीन और अच्छी उगेगी। तो पानी अच्छी जगह डालो, अच्छे थॉट्स पे डालो। हाँ, सो लेट्स सी कि कल का दिन कैसा होता है, अपना एग्ज़ाम कैसा जाता है, और सारी चीज़ें कैसी होती है। लेट्स गो, एक्साइटेड, ग्रेटफुल, हैप्पी। चलो अब इस हैप्पीनेस को थोड़ा सा साइड में रख के फिल्म देखते हैं। लोनावला है, बहुत ही खतरनाक मौसम हो रहा है। चाय भी बहुत खतरनाक मिली है पीने को। मतलब ट्रेन की चाय एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस भाई की दूसरी चाय ली है मैंने, दूध की चाय, बहुत मज़ा आ गया। और लोनावला का मौसम आई थिंक जस्टिफाई नहीं कर पाया कैमरा, लेकिन बहुत डेडली है भाई। और अब बड़ा पाव खाएंगे, एक नंबर। आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस। देखा, एक्सपेक्टेशंस क्या विपरीत भी होता है। मैं बोल रहा था ना अभी, वही हुआ। बड़ा पाव बनाएंगे। ओए गाइस, फाइनली इन पुणे, ब्यूटीफुल वेदर, बहुत मस्त वाला। मतलब मैं बड़ा खुश हो रहा था ऐसा वेदर होता है तो। ऐसा हल्की हल्की सी बारिश बूंदे आ रही है। तो अभी अपन को चलना है जैन कॉलेज, मीरा नगर, कोरेगांव पार्क, वहाँ पर अपना स्टे है, वहाँ चलेंगे। यहाँ तो बहुत पैसा मांग रहे हैं, ऑफ कोर्स मांगेंगे। मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊँगा कि आप कैसे लोकल दिख सकते हो कुछ सेकेंड्स के लिए, जैसे आपको पैसा कम मांगे, बताऊँगा बाद में। ओके, तो वेट करने के लिए बोला है। दिस इज़ द प्रॉपर्टी जहाँ पे अपन आज रात को रुकने वाले हैं। ग्रेट एम्बियंस, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ऐसा एस्थेटिक सा फील आ रहा है, और काफ़ी सही। खैर वो मैं आपको पहले यहाँ पे रुकूंगा, उसके बाद में इसका रिव्यू दूंगा। और
जो भी पुणे आना चाहते हैं अगर उनको रिकमेंड करना चाहूँगा या नहीं। तो या अभी क्या हुआ, मतलब मैं बाहर निकला तो मैं जो भी लोकेशन पे मुझे जाना होता है वहाँ का लोकेलिटी देख लेता हूँ। जैसे जहाँ मैं आया हूँ ये आई थिंक मीरा नगर है, और कोई तो पार्क था, नाम भूल गया पार्क का, उसके पास में है। तो वो मुझसे पूछे लेन कौन सा है, उनको लगा लोकल हूँ मैं, क्योंकि मैंने ऐसे ही बात करी। अब मैंने बोला लेन तो गूगल मैप में नहीं दिखा रहा, फिर उनको मैप दिखाया, उन्होंने बोला अच्छा ये लेन 7 है, फिर उससे पैसे ज़्यादा मांगे। तो मैं वो इन्फॉर्मेशन लेके दूसरे ऑटो वाले के पास गया और उसको बिल्कुल ऐसे दिखाया कि मैं यही कहूँ, अरे लेन 7 जाना है यार वहाँ पे, एंड वो कम पैसों में मान गया क्योंकि उसे पता चल गया मैं लोकल हूँ। तो ऐसा थोड़ा सा आपको एक्टिंग करना पड़ता है हर जगह, लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कि आप लोकल हैं और आपको पागल नहीं बनाया जा सकता। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करो, बहुत ही फ्लुएंटली बोल दो अरे यहाँ जाना है लेन 7 जबकि मैं पुणे ज़िंदगी में पहली बार हूँ। एंड या बारिश भी हुई है यहाँ पे, तो बड़ा ही भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे मुझे, बहुत मतलब प्यार हो गया मुझे एकदम से पुणे से। मेरा पहला एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है पुणे का। This one is So हटाओ यार, लेट मी गिव यू अ टूर हमारे बंक बेड का काइंड ऑफ। तो ये रूम यहाँ से शुरू होता है, ये दरवाज़ा है, मैं बाहर से अंदर नहीं आऊँगा। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 बेड्स हैं ऐसे। तो यहाँ पे अभी 4 लोग रुके हुए हैं। यहाँ पे एक बंदा है जिसने मुझे दिखाया, निखिल नाम है उनका। यहाँ एक है, वहाँ एक है। हम यहाँ नीचे सोएंगे आज रात के लिए और कल सुबह उठ करके निकल लेंगे। और अपने पास में 2 बाथरूम है, एक यहाँ है और एक आई फील दिस वन। ऑफ कोर्स एसी हो रहा, बट एसी अभी चालू नहीं है, पावर कट हो गया है। तो कुछ देर में पावर आ जाएगा तो एसी भी ऑन कर देंगे। डन। और चीज़ ये है कि कुछ खाने को अगर आप ऑर्डर करोगे तो यहाँ नहीं, टेरेस पे आके खाना पड़ेगा। एंड वही सिगरेट ये सब अलाउड नहीं है, ये तो मन वैसे भी नहीं पीते, सो अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस अब मैं थोड़ा सा बैठ कर के पढ़ाई करूँगा, कल के लिए रेडी करेंगे खुद को। और भूख लगेगी तो आई होप से मैं कुछ मंगवाऊँगा और फिर खाएंगे ऊपर टेरेस पे जा कर के। और देन वील स्लीप और कल के लिए रेडी होंगे। FTI हमें बुला रहा है दोस्तों वैसे एग्ज़ाम तो NSD का है। यहाँ पे एक बेड के पास में ऊपर, मतलब सर के ऊपर एक लाइट दी हुई जो कि भी चल नहीं रही क्योंकि ऑफकोर्स पावर कट है। तो पढ़ाई वढ़ाई करनी है तो उसके लिए, जैसे आप किसी को परेशान ना करो। So good morning guys, it's 6 AM and let's get ready for our work. ओके गाइस, तो अभी अपन टेरेस पे हैं, सुबह के 6:40 के आसपास हो रहे हैं और 7:15 तक मोस्ट प्रोबेबली अपन निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है और 8 बजे का कॉल टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम है। वी आर हैविंग सुपर यूके मल्टीग्रेन चिप्स। बेडरूम में नहीं खा सकते थे, मना कर रहा हूँ लोगों ने खाने का, सो भी रहे हैं लोग तो क्यों खाने की आवाज़ उनको जगाऊँ। ये टेरेस इसका, और अभी 25 डिग्रीज हो रहा है, काफ़ी प्लेजेंट है। वो देखो सूरज बाबा वहाँ से निकल रहे हैं। और एक और बात यह है कि मैंने जाने की कोई टिकट कराई नहीं है, ना बस की ना ट्रेन की, बिकॉज़ मुझे जाने का फिक्स टाइम नहीं पता। लास्ट ईयर मैंने जयपुर के अंदर एग्ज़ाम दिया था तो मैं रात को 9 या 10 बजे फ्री हुआ था, या 8 बजे, मतलब बहुत लेट हो गया था। 12 घंटे लग गए थे हमको एग्ज़ाम के लिए, बट डैट वाज बिकॉज रिटर्न एग्ज़ाम बहुत बाद में हुआ था। अभी का क्या सीन है ना, रिटर्न एग्ज़ाम जाते ही है, 10 से 11 रिटर्न है, फिर 11 से इंटरव्यू शुरू होंगे और मेरा 12th नंबर पे इंटरव्यू है। तो आई फील मैं 2 या 3 बजे तक फ्री हो जाना चाहिए, बट नो वन नोज़ यार, इसलिए मैंने कुछ प्रायर नहीं कराया। बट मैंने ट्रेन्स देखी, ट्रेन्स सारी की सारी अनअवेलेबल है, बट बसेस अवेलेबल हैं। तो जैसे ही अपन फ्री होंगे मैं झट से बस कराऊंगा और बस में बैठ के अपन मुंबई चले जाएंगे। वही गाइस, अपने ऊबर वाले भैया नीचे आ गए हैं, अपन निकल रहे हैं। 7:05 हो गई है, आधा घंटा लगेगा पहुंचने में, तो इसलिए मैं सोचा जल्दी ही निकल जाते हैं। थोड़ा बीच में कुछ
ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे अगर मिला तो। या लेट्स गो। 5291। Finally we are at FTII कैंपस के अंदर and I think that is wisdom tree. Let me see. पीछे सिक्योरिटी पे एंट्री करके अंदर आ गए हैं अपन। बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। आई थिंक 20-25 लोग आ गए हैं। 50 लोगों का आज है। तो अभी देखते हैं कहाँ जाना है। मेन थिएटर है जहाँ पर रोज़ स्क्रीनिंग होती है। यहाँ पे लिखा जाता है कौन सी फिल्म चलेगी आज। ये है प्रभात स्टूडियोज़ जिसके ऊपर NSD नहीं सॉरी FTII यहाँ पे बना हुआ है। ये वी शांताराम जी का था। ये आई थिंक विजडम ट्री है, फेमस सबसे फेमस चीज़ FTII का। LR1 में जाने के लिए कहा है, इस तरफ है LR1। ये सारी चीज़ें मैंने फ़ोटोज़ में देखी है, वीडियोज़ में देखी है, तो बड़ा अनरियल सा एक्सपीरियंस है रियल में देखना। दिस इज़ TV विंग, टेलीविज़न प्रखंड लिखा है ना, इसके अंदर ही जाना है। बोला है कि बी अराउंड, क्योंकि फॉर्म्स आएंगे वो फिल करना, तो तब तक मैं थोड़ा सा टहलने जा रहा हूँ। मैं फिल्म विंग देखने जा रहा हूँ। पता नहीं जाना है अलाउ या नहीं, अपन तो चुपचाप से जाके देख कर आ जाएंगे फिल्म विंग। और वो कहाँ है वो देखना पड़ेगा। भाई सुबह के 8:15 हो रही है और मैं FTII के कैंपस में घूम रहा हूँ। मेरे लिए कितनी बड़ी बात है आप सोच भी नहीं सकते। इतनी शांति है यहाँ पर। और देखते हैं अपन कहाँ जा रहे हैं। सारी जगह मैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ में देख चुका हूँ। ये है डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन डिज़ाइन। वहाँ से सूरज जी आ रहे हैं ऊपर से। आई जस्ट कांट बिलीव व्हाट आई एम लुकिंग एट। डिपार्टमेंट ऑफ स्क्रीन एक्टिंग, यहीं पर ही सारी स्क्रीन एक्टिंग की क्लासेस होती हैं इसके अंदर। वहाँ से है रास्ता। यू जस्ट कांट बिलीव गाइस। और ऐसा कहते हैं कि ये वाला जो पौधा है ये नसीर साहब ने लगाया था खुद अपने हाथों से। और ये जो सिड्डी है ये भी बड़ी प्राचीन सिड्डी है। यहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने अपने वीडियोस शूट करे हैं। काफ़ी लोगों ने। ब्रो दिस इज़ सो अनरियल फॉर मी। FTII में आकर के ये सब देखना। रोशन तनेजा स्क्रीन एक्टिंग स्टूडियो है। ये पुराना वाला है, ये नया वाला है। यहाँ पे इस वाले स्टूडियो के अंदर नसीर साहब, ओमपुरी साहब, राजकुमार राव, विजय वर्मा जितने भी वो सब यहाँ पे सीखते थे एक्टिंग। और यहाँ नए स्टूडेंट सीखते हैं। ये AC वेसी है इसके अंदर। वाह, सो ब्यूटीफुल यार, सो प्लीजिंग। कितना मतलब नेचर कितना है यहाँ पे यार। मुझे चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है। बहुत सूदिंग एक्सपीरियंस यहाँ आना ही। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप लोग कभी यहाँ पर आके कर सकते हो एक्सपीरियंस। ग्रीनरी है भाई, मस्त। तो अभी मैं जो जगह ढूंढ रहा हूँ ना वो बहुत ही स्पेशल है, विच इज़ शांताराम पॉन्ड। आई फील वो यहीं कहीं होना चाहिए। यार तुम देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल है यार। माय गॉड, मैं इसको अप्रिशिएट करता करते ख़त्म हो जाऊँगा ऐसा लग रहा है। माय गॉड ब्यूटीफुल यार। फिर ये स्विमिंग पूल है FTII का। हाँ ये स्विमिंग पूल है। यहाँ पे पर्सनल स्विमिंग पूल है FTII का। स्टूडेंट्स आई थिंक टाइमिंग होता है इसको खुलने का, आराम से स्विम कर सकते हैं, कर रहे हैं कुछ लोग। जिम भी है FTII का खुद का, क्या नहीं है FTII के पास। इसलिए यहाँ पे मेरे ऐसे बच्चे आने के लिए तरसते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि एक बार एडमिशन मिल जाए। बस ठीक है।
प्लस स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी के लिए सेंटर ने यहाँ पे सिपाही भेज रखे हैं, इनकी ऑल टाइम ड्यूटी यहीं रहती है, वो यहीं रहते हैं हमेशा। अब यहाँ देखना ही इतना अच्छा है, तो अब यहाँ की क्लासरूम्स में जा कर के जो पढ़ाते हैं उनसे सीखना, वो क्या अलग ही एक्सपीरियंस होगा। नाइस। तो अभी मैं चलता हूँ उसी रूम के अंदर, क्योंकि उन्होंने बोला था कोई फॉर्म्स भरेंगे, कहीं मैं रह ना जाऊँ पीछे FTI देखने के चक्कर में NSD रह जाए। चलो अब थोड़ा काम करने चलते हैं। बीच बीच में घूमूंगा तो आप लोगों को दिखाता रहूँगा। वाह, ये देखो ये हॉस्टल है, ये यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल है मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, बॉयज़ हॉस्टल है। और इन्होंने ऊपर क्या लिख रखा है कि इन केस इफ़ आई डोंट सी या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। क्या बात है। ये है FTI का कैंटीन, यहाँ से अपन अभी कुछ खाने को लेंगे। अभी अपना पहला रिटर्न एग्ज़ाम हो चुका है, सबसे पहले मैं करके निकला हूँ। और अब फ़ोटो कॉपी करानी है कुछ, उसके लिए जा रहे हैं बाहर। कुछ डॉक्यूमेंट्स का पता नहीं था कि फ़ोटो कॉपी करनी है, तो बगल में ही है, उनका फ़ोटो कॉपी करा के सबमिट कराते हैं। और एग्ज़ाम जो था काइंड ऑफ बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था, बट ठीक था। और यहाँ तो कोई मतलब वीडियो बनाने से रोक भी नहीं सकता, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट फिल्म मेकिंग है। सो इवन जो स्टूडेंट्स को भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ देते हैं कि ये सड़क दिख रही है, सड़क पे लेट जाओ और पूरा दिन यहीं बिताना है, और ऐसा सोचना है कि ये तुम्हारा रूम है, और वही सब करो जो तुम एक रूम में करते हो, अपने रूम में करते हो। बिल्कुल इनहिबिशन हटा दो अपना। बहुत खतरनाक एक्सरसाइज होती है FTI में, इसलिए तो यार FTI भाई। और मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ घूमने में। जस्ट अपने एंट्री के जस्ट राइट में इनका एक ग्राउंड है, यहाँ पे आज क्रिकेट मैच चल रहा है फील। ओके गाइस, तो अपन ने फ़ोटो कॉपीज़ करा ली है, अब अपन जा रहे हैं वापस से FTI। कितना अच्छा लग रहा है बोलते हुए FTI जा रहे हैं। अगर आप लोग NSD देने के इच्छुक हैं तो आपकी एक मदद कर देता हूँ भाई। जो भी आप अपने फॉर्म के अंदर अटैच करते हो, सबका फ़ोटो कॉपी लेकर आना। ये लोग कभी भी कुछ ही मांग लेते हैं। लास्ट ईयर कुछ नहीं मांगा, इस बार सब कुछ मांग लिया, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हुई। तो आप जो भी सब अटैच करते हो, सबका फ़ोटो कॉपी लेके जाना, एक्स्ट्रा भी ले जाना तो अच्छा रहेगा। ओके, तो अभी अपना टाइम आने में 1.5-2 घंटे हैं, और वहाँ पे सब लोग बेचारे होता ना, एग्ज़ाम से पहले स्कूल में भी ऐसा होता था, बच्चे बड़े घबराए हुए होते थे। अरे तूने ये किया क्या, वो किया क्या, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो बड़े टेंस सिचुएशन में रहते हैं। और अपनी हमेशा से आदत है, एग्ज़ाम से पहले कभी पढ़ते नहीं है। वैसे स्कूल में तो हम वैसे पढ़ते ही नहीं थे, बट अब मैं अपने डायलॉग इन सब का रिहर्सल नहीं कर रहा हूँ, अब जो होगा वही होगा। एंड NSD का ये सीन है कि भाई एक मोनोलॉग खुद का होता है, एक मोनोलॉग वो देते हैं, वो रेडी करके आना होता है। अभी जैसे मैं बैठा हुआ था, मुझे किसी ने ये बोला कि यार अपना जो कैरेक्टर है वो बूढ़ा है, और मैं अभी तक सोचा था वो जवान है, 30-35 साल का होगा, बट फिर मैंने सर्च करा वो जवान ही था। तो ऐसे आपको बहुत मतलब कंफ्यूज कर देते हैं। तो मैं सोचा हटाओ सब छोड़ के अपन शांताराम पॉइंट देखने चलते हैं, जब तक अपना टाइम नहीं आता। तो वहीं चल रहे हैं, वो दिखाता हूँ आपको। वहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा एक बास्केटबॉल कोर्ट भी है FTI का, बॉयज़ हॉस्टल के पास में। मतलब यार घूमने में मज़ा आ रहा है यार। खैर वो जो चीज़ आपको पसंद है वो तो आपको करने में मज़ा आता ही है। मेरे अभी 7000 कदम हो चुके हैं सिर्फ FTI में घूमते घूमते। तो आप सोच लो मैं कितना घूम रहा हूँ। कैमरे पे तो बहुत कम शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि स्टोरेज फुल ना हो जाए। और हो सका तो वो एक मेन थिएटर बना है, बड़ा थिएटर बना है यहाँ पे, जिसमें आप फिल्म भी देख सकते हो, स्क्रीन आ जाएगी, स्टेज आगे आ जाएगा अगर आपको थिएटर करना है। ऐसा एक मैकेनिकल कुछ तो थिएटर बनाया है बहुत बड़ा, उसकी सीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अभी मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सांस फूल रही बोलते बोलते। चलो आ गया शायद शांताराम पॉइंट। FTI का अपना एक मंदिर भी है भाई ये रहा मंदिर, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये रहा अपना मंदिर। चलो जय कर दो सब लोग कमेंट में। ये है शांताराम पॉइंट, लोग बैठ के लिखते हैं, पढ़ते हैं, बहुत ही वहाँ काम चल रहा है। अदरवाइज़ इट इज़ अ वेरी क्वाइट प्लेस। जिस जगह मैं खड़ा हूँ, यहाँ खड़े होकर के अर्पित भाई ने, जो हमारे FTI को सिखाया था, जिन्होंने हमें पढ़ाया था, उन्होंने यहाँ खड़े होकर एक मोनोलॉग करा था। कोई कंपेनियन नहीं है, अदरवाइज़ मैं बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाता अलग अलग जगहों पर। कोई बात नहीं, वीडियोज़ बना रहा हूँ ना। अब चलते हैं, स्टोरेज ख़त्म हो चुका है, तो अब अगर ज़्यादा वीडियोज़ ना बनाऊँ तो समझ जाना। आपको नहीं पता तो बता दूँ, यहाँ के चेयरमैन R माधवन है, एक्टर, तो उनका ऑफिस बंद ही रहता, आते ही नहीं है। वक्त आ गया FTI को बाय बाय बोलने का। 1 बज गए हैं और अपना सारा इंटरव्यू सब खत्म हो गया। अब जल्दी से
ढाई बजे की बस है। कुछ खा के बस की तरफ निकलना है और पहुंचना है। तो FTI को मैं बाय बाय करता हूँ पर्सनली और मैं आपसे मिलता हूँ पता नहीं कब। स्टोरेज फुल हो चुकी है। बाय बाय। FTI के जस्ट सामने यहाँ पर स्टूडेंट्स का रेसिडेंटल कॉलोनी है। ये अभी जा रहा है भाई, लगता है स्टूडेंट ही है। मुझे एक स्क्रीन राइटिंग का स्टूडेंट मिला, उससे बात हुई मेरी थोड़ी सी। FTI के सामने उसी ने फ़ोटो खींची मेरी। और अभी एक पुणे का बंदा मिला, मैंने उससे पूछा अच्छा खाना का मिलता है? बोला भाई तुम बहुत दूर हो, यहाँ सामने एक पल्लवी करके कोई उसने रेस्टोरेंट बताया, बोला वहाँ खाना अच्छा है, वेज है, टोटली वेज है, वहाँ जाके खा लो। तो वहीं चल रहे हैं, वहाँ से खाते हैं। वहाँ संगमवाड़ी निकलना है जहाँ अपनी बस मिलेगी अपन को, और मोस्ट प्रोबेबली अपन को शाम को 7 साढ़े 7 तक पहुँचा देगी अंधेरी। तो या अब चलते हैं, खाते हैं। अब तो क्या ही बनाऊँगा ब्लॉग, अब मैं बस अब मैं ठीक है, मैं सोया भी नहीं हूँ कल रात को ढंग से। तो चलते हैं अब। ग्रेट डे। नाउ वी आर एट मुंबई सातारा हाईवे और यहाँ पे अपन एक डाइट कोक ले रहे हैं। 10 मिनट का हॉल्ट है, वॉशरूम ब्रेक टाइप्स। उसके बाद वापस से सीधा मुंबई के लिए। ये जो हाईवे है ये मैंने साकेत गोखले के ब्लॉग में बहुत देखा। वो आई थिंक मेनली यहीं रुकता है एक स्टारबक्स की कॉफ़ी पीने के लिए जो वहाँ पर है। अब मैं इतना पास नहीं जा रहा, आप लोगों को यहाँ से दिख जाएगा स्टारबक्स कॉफ़ी हो रहा।